ओम शांति। दिल से मांगो, ब्रह्मांड आपको जरूर देगा। देखिए, बैठ जाओ, आंखें बंद करो एक पल के लिए। जो आज आपसे कहने वाले हैं वो कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, एक कोई पुस्तक की बात नहीं है, न किसी शास्त्र का उदाहरण है। ये तो उस सत्य की बात है जिसे आप पहले से ही जानते हो, लेकिन जिसे आप भूल चुके हो। हम बड़े होते हैं और इस बड़े होने की प्रक्रिया में हम खुद को खो देते हैं। जो बच्चा था वो जानता था, बिना मांगे भी उसे मिलता था। वो रोता था और माँ आ जाती थी। वो भूखा होता था और उसको भोजन मिल जाता था। उसे संदेह नहीं था, उसे डर नहीं था, उसे यकीन था, एक अटूट निर्दोष यकीन। फिर क्या हुआ? हम बड़े हो गए, हमने सीखा ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, काम करूँगा तभी मिलेगा, योग्य हूँ या नहीं। और इस संदेह ने हमें ब्रह्मांड से दूर कर दिया, काट दिया। तो आज आपको वापस उसी जगह ले जाना चाहते हैं, उस बच्चे के पास, उस निर्दोष विश्वास के पास, उस दिल के पास जो मांगना जानता था। पहले ये समझो, दिल से मांगना और दिमाग से मांगना ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। दिमाग बड़ा चालाक है, वो कहता है ठीक है मांगते हैं लेकिन मिलेगा तो नहीं। दिमाग एक साथ दो काम करता है, मांगता भी है और इनकार भी करता है। एक हाथ से दरवाज़ा खटखटाता है और दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद कर देता है। आप सोचते हो आप मांग रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो। शब्दों में जान नहीं होती है जब तक उनके पीछे पूरा दिल ना हो। दिल की मांग अलग होती है। दिल की मांग में शक नहीं होता है, दिल की मांग में कोई शर्त नहीं होती है। दिल सिर्फ मांगता है पूरी तरह, पूरे अस्तित्व के साथ। आपने कभी देखा है किसी छोटे बच्चे को, जब वो रोता है तो पूरे शरीर से रोता है, हाथ पैर हिलाता है, आंसू बहाता है, आवाज़ निकालता है। उसका पूरा शरीर और उसकी पूरी चेतना उस एक मांग में लग जाती है और माँ आती है। लेकिन हम थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा मांगते हैं और ज़्यादा शक करते हैं। इसीलिए जीवन हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं। पहला सूत्र है मांगो तो दिल से मांगो, पूरे दिल से। अधूरे मन से की गई प्रार्थना एक तरफ से बोली गई बात है जिसे कोई सुनता नहीं है। अब दूसरी बात, ब्रह्मांड। ये शब्द बड़ा लगता है ना, तारे, आकाश गंगाएं, असीमित अंतरिक्ष, इतना विशाल, इतना दूर। आप सोचते हो मैं एक छोटा सा इंसान और ब्रह्मांड इतना बड़ा, वो मेरी सुनेगा? यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। ब्रह्मांड आपसे कोई अलग नहीं है। जो ऊर्जा इन तारों को चला रही है वही ऊर्जा आपके दिल को धड़का रही है। जो चेतना इस सृष्टि में व्याप्त है वही चेतना आपकी श्वासों में बह रही है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। याद रखना, एक बूंद जब सागर में गिरती है तो वो सागर से मांगती नहीं, वो सागर बन जाती है। तो जब आप दिल से कुछ मांगते हो तो आप किसी बाहरी शक्ति से नहीं मांग रहे हो, आप उस शक्ति से मांग रहे हो जो आपके अंदर है। वो पावर आपके आसपास है, आपके साथ है। ये एक तरह का संवाद है, आपके अंदर की चेतना और विराट चेतना के बीच का संवाद। और जब ये संवाद शुद्ध होता है, जब इसमें कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ एक गहरी शांत मांग, तो उत्तर अवश्य आता है। आपने कभी किसी नदी के पास बैठकर सुना है पानी की आवाज़? उसमें एक लय है, एक संगीत है। ब्रह्मांड भी इसी लय में चलता है और जब आपकी मांग उसी लय में होती है तब मिलन होता है। विज्ञान भी आज ये मानने लगा है कि सब कुछ ऊर्जा है। हर विचार एक ऊर्जा है, हर भावना एक ऊर्जा है और ऊर्जा अपनी जैसी ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब आपके अंदर से गहरी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा निकलती है तो ब्रह्मांड उसे जवाब देता है। अब आपको उस दुश्मन के बारे में बताते हैं जो आपकी हर मांग को बीच में ही रोक देता है। वो है संदेह। संदेह एक बड़ी चालाकी से काम करता है। वो आपकी मांग में घुस जाता है। जैसे दूध में पानी मिल जाए, बाहर से मांग दिखती है
लेकिन अंदर से खाली है। मांगो तो पूरे यकीन के साथ मांगो। जैसे भूखा आदमी खाने के लिए मांगता है, उसे संदेह नहीं होता है कि पेट भरेगा या नहीं। वो जानता है भोजन मिलेगा, पेट भरेगा। संदेह कहाँ से आता है? डर से। और डर कहाँ से आता है? अतीत से। किसी ने कहा तुम योग्य नहीं, किसी ने कहा ये नहीं मिलेगा। किसी एक बार की असफलता ने मन में एक दाग छोड़ दिया और उस दाग को हम धोते रहते हैं। हर नई मांग में वो पुरानी असफलता साथ चली आती है। हम कहते हैं शायद इस बार भी नहीं मिलेगा। ये अतीत का बोझ ही सबसे बड़ी रुकावट है। जो गया सो गया। हर नई सुबह नई है, हर नई प्रार्थना नई है। उसे पुरानी असफलताओं का बोझ मत दो। कैसे करें? एक काम करो, जब भी मांगो पहले तो पूरी तरह से खाली हो जाओ। पुराने सब विचार, अपने अंदर का कचरा, अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, अपने अंदर की नेगेटिविटी बिल्कुल अपने अंदर से एकदम बाहर निकाल दो। सारी गंदगी अपने अंदर से बाहर निकाल करके खाली हो जाओ। एकदम साफ सुथरा दिल, एकदम शुद्ध पवित्र हो जाओ। सारे डर, सारे संदेह, सब संदेह एक तरफ रख दो, बस एक पल के लिए। और उस खालीपन में एक साफ शुद्ध मांग रखो। पहले अपना कप जैसे कि खाली करो, तब चाय डालो। भरे हुए कप में चाय नहीं डाल सकते हो ना। एक और बात है जो बहुत ज़रूरी है, और वो है समर्पण। अधिकांश लोग मांगते हैं और फिर हट जाते हैं बस, या फिर अड़ जाते हैं। कहते हैं मुझे तो बस ये चाहिए, चाहिए तो चाहिए ही है, और इसी तरह चाहिए, बस यही चाहिए। ये मांग नहीं होता है, ये जिद होती है, और जिद में कभी प्रेम नहीं होता है। मांगो जरूर, लेकिन मांगने के बाद उसे छोड़ दो। जैसे बीज बोते हो और फिर ज़मीन पर भरोसा करते हो। बीज बोने के बाद हर घड़ी खोद कर देखते नहीं ज़मीन को कि उग रहा है या नहीं। यही समर्पण है, मांगना और फिर छोड़ देना। जो आपको उचित लगे सो दो। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से पकड़ते हो तो वो भागती है। तितली को पकड़ने की कोशिश करो, वो उड़ जाती है। लेकिन चुपचाप बैठ जाओ, हाथ खोल दो, वो खुद आकर के बैठ जाती है। ब्रह्मांड भी इसी तरह से काम करता है। जो चीज़ आपके लिए है वो आपको ज़रूर मिलेगी। आप उसके लिए इतने व्याकुल ना हो जाओ कि अपना खुद का ही होश खो बैठो। अपनी व्याकुलता में आप उस संकेत को नहीं पहचान पाते जो ब्रह्मांड तुम्हें भेजता है। मांगो, पूरे दिल से मांगो, और फिर एकदम शांत हो जाओ। उस शांति में रहो, वहाँ उत्तर आएगा। अब एक और सूत्र, मांग की शुद्धता। बहुत लोग मांगते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? वो मांगते हैं मुझे उससे ज़्यादा मिले, मैं उसे हरा दूं, वह मुझसे नीचे रहे। याद रखना, ये आपकी शुद्ध मांग नहीं, ये ईर्ष्या है। और ईर्ष्या की जड़ कहाँ है? डर में, कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए। ब्रह्मांड आपकी ईर्ष्या की पूर्ति नहीं करता। ब्रह्मांड तुम्हारी प्रेम की मांग को सुनता है, तुम्हारे विकास की मांग को सुनता है, तुम्हारी सच्ची ज़रूरत को सुनता है। इसलिए मांगने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं जो मांग रहा हूँ वो सच में चाहता हूँ, या सिर्फ इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि किसी और के पास है। असली मांग वो होती है जो आपके अंदर की गहराई से आती है। वो मांग जो आपकी आत्मा का हिस्सा है। जब कोई कलाकार अच्छा संगीत बनाने की मांग करता है, वो शुद्ध मांग है। जब कोई माँ अपने बच्चे की भलाई मांगती है, वो शुद्ध मांग है। शुद्ध मांग में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं होती है। शुद्ध मांग में सिर्फ प्रेम होता है, खुद के प्रति, जीवन के प्रति, अस्तित्व के प्रति। ऐसी मांग को ब्रह्मांड नकार नहीं सकता। अब आओ और सबसे गहरी बात पर, आप मांगते कब हो? जब ज़रूरत होती है, जब डर होता है, जब दर्द होता है, तब तुम मांगते हो। लेकिन उस अवस्था में तुम्हारा मन बहुत शोरगुल में होता है, और शोरगुल में की गई मांग कहाँ जाती है? इसलिए आपसे कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ, ध्यान करो। जब मन शांत होता है तो मांग उसी शांति में से निकलती है, और उस शांत मांग की शक्ति अपार होती है। याद रखना, शोरगुल में बोली गई बात 2 कदम भी नहीं जाती है। शांति में बोली गई बात ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचती है। सोचो, जब झील का पानी शांत होता है तो उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखता है। लहरें होती हैं तो आसमान टूटा टूटा दिखता है।
आपका मन भी वो झील है, जब मन शांत होता है तो उसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब साफ दिखता है। आपको पता चलता है क्या मांगना है, कैसे मांगना है, कब मांगना है। इसीलिए ध्यान सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये जीवन को सुंदर बनाने का एकमात्र रास्ता है। ध्यान के बिना मांग अधूरी रहती है। हर सुबह कुछ समय निकालो, बैठो, सांस देखो, मन को शांत करो और उस शांति में अपनी गहरी इच्छाएं देखो, उन्हें महसूस करो, उन्हें जीने दो, फिर उन्हें ब्रह्मांड को सौंप दो और अंत में कृतज्ञता जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। ये सुनने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन इसका रहस्य बड़ा गहरा है। जब आप कृतज्ञ होते हो तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश देते हो कि जो भी मुझे मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, मैं और के लिए तैयार हूँ, और ब्रह्मांड उस खुलेपन में और देता है। जिस घड़े में छेद हो उसे भरते रहो तो भी वो खाली रहता है, लेकिन जो घड़ा भरा है और उसे पता है कि वो भरा है, उसमें हर बूंद जुड़ती जाती है। शिकायत एक ऊर्जा है जो खींचती है नीचे की तरफ, कृतज्ञता एक ऊर्जा है जो उठाती है ऊपर की तरफ। जब आप शिकायत करते हो तो आप उस खालीपन पर ध्यान देते हो, और जब आप कृतज्ञ होते हो तो आप उस भरेपन पर ध्यान देते हो वो जो है। और जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा जाती है, जहाँ ऊर्जा जाती है वो बढ़ता है। तो आज से एक नई आदत डालो, सोने से पहले 5 चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करो। छोटी छोटी चीज़ें, आज का सूरज, कोई मुलाकात, एक अच्छा खाना, एक गहरी सांस, इन्हें महसूस करो। इनके लिए दिल से आभारी रहो। एक कृतज्ञता ही आपकी सबसे बड़ी मांग बन जाती है, क्योंकि इसमें आप कह रहे होते हो ब्रह्मांड बहुत अच्छा है। आप देते हो, मैं तैयार हूँ, मित्र मेरा बहुत अच्छा है। आज ये जो आपसे कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये बहुत सरल सत्य है। ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं है, ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। वो हर पल आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने का मतलब है दिल खोलो, संदेह छोड़ो, शांत रहो, शुद्ध मांगो, जो भी मांगना है शुद्ध मांगो और समर्पण करो और कृतज्ञ रहो। ताला आपके दरवाजे पर नहीं है, ताला आपके मन पर है, चाबी भी आपके ही पास है, वो है आपका खुला दिल। आज रात जब आप सोने जाओ तो एक काम करो, कुछ मत मांगो, बस एक पल के लिए ब्रह्मांड के साथ बैठो, उसकी विशालता को महसूस करो और उस विशालता में अपने आप को पिघलने दो। उस पिघलने में जो मांग उठेगी वो असली मांग होगी, और उस असली मांग को ब्रह्मांड जरूर सुनेगा, क्योंकि ये वादा नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। आप दिल से मांगोगे, ब्रह्मांड आपको जरूर देगा। पूरा विश्वास करके मांगो, और मांग करके फिर छोड़ दो, फिर भूल जाओ, एकदम समर्पण भाव की तरह। जिस प्रकार से आप किसी चीज़ को मंगवाते अमेज़न पर ऑर्डर करके और भूल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो समय आने पर मिलेगा, ऐसे ही आप दिल से ब्रह्मांड से मांगो और फिर बस भूल जाओ उसको। कृतज्ञता के भाव में रहो, जो मांगोगे विश्वास से तो ईश्वर आपको वो जरूर देंगे, बशर्ते बस आपकी शुद्ध और पवित्र इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। ओम शांति।